नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आज की रिकवरी को देखते हुए आपका मन हो गया है तेजी का या आप हो गए हो मार्केट पे ओवर बुलिश, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस करूंगा पहले तो कि आज की जो तेजी रिकवरी थी वो बाइंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग थी। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है आपके सामने रखूंगा। तीसरी बात, FII का डेटा कैसा रहा है उसको आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और अमेरिका का बाजार करंटली कैसा ट्रेड कर रहा है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ विप्रो के रिजल्ट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे थे जैसे ही आए थे, और काफी लोगों को ऐसा लग रहा था भाई नंबर तो खराब आए हैं। हमारी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत आई होगी बहुत सारे लोगों में, और उन्होंने कहा कि थैंक यू अंकुर भाई। क्लियरली विप्रो के नंबर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ADR 3% ऊपर है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके पास विप्रो तो आप खुश हो जाओ। नंबर खराब नहीं थे, बस अच्छे भी नहीं थे लेकिन खराब भी नहीं थे। जो लग रहा था आपको कि प्रॉफिट 8% घट गया है, रेवेन्यू ये हुआ है, मार्जिन में गिरावट है, ये सब एक्सपेक्टेड था। मार्केट ऑलरेडी अनुमान लगा रहा था कि ऐसे ही नंबर आएंगे, और मैं हमेशा कहता हूं जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके सामने कैसी परफॉर्मेंस है वो देखिए। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मत देखिए, सिंपल है। अब बढ़ते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले बात करूंगा आज की तेजी। आज की तेजी ओवरसोल्ड मार्केट हो गया था सुबह सुबह, और सबसे बड़ी बात है जिस वजह से बाजार बड़े लेवल पे गैप डाउन होने जा रहा था वो रीजन था ही नहीं। इजराइल का जो हमला था, इसी की वजह से ग्लोबल मार्केट में सुबह 8 बजे बड़ी भयंकर सेलिंग आ रही थी। चाहे वो निकाई हो, डाउ जोन्स हो, हैंग सेंग हो, गिफ्ट निफ्टी हो, सारे के सारे बाजार 1.5 से 2% नीचे दिख रहे थे। लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले ही लगभग 8:45 बजे के करीब ईरान की ऑफिशियल प्रेस टीवी की तरफ से बयान आया कि मिसाइल नहीं आई है हमारी तरफ। तेहरान बिल्कुल सिमिलर नॉर्मल चल रहा है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सामान्य सिचुएशन है एकदम। फिर उन्हीं की तरफ से कमेंट आया कि मिसाइल नहीं, ड्रोन आए हैं, और 3 ड्रोन आए थे, उन तीनों को हमने डिफेंस कर लिया है, और अभी तेहरान में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है, सामान्य है। जिसके बाद पूरा बाजार तेजी से रिकवर करता है, और 1 बजे तक हम ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट हो गए थे, केवल 50-70 पॉइंट नीचे खड़ा था आपका निफ्टी। फिर 1 बजे के करीब ईरान की तरफ से ही उनके सीनियर के कमेंट आते हैं कि इस समय ईरान किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं है तैयार, यानी कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। जिसके बाद बाजार में और तेजी बनती है और मार्केट डे हाई पे 22,200 चला जाता है। इस बीच में जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उन्होंने कहा कि यार ये तो सब सॉल्व हो रहा है, सब सही हो रहा है, तो वो पोजीशन कट करने लगे। यानी जो मंदड़िया थे उन्होंने अपनी पोजीशन कट करी है, फ्रेश बाइंग नहीं हुई। और हमेशा जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो टिकती नहीं है, ऐसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग भी नहीं टिकती है। फ्रेश बाइंग के दम पर आप ऊपर जा रहे हो तो टिकोगे, फ्रेश सेलिंग के दम पर आप नीचे जा रहे हो तो टिकोगे। तो आज शॉर्ट कवरिंग थी, बाइंग नहीं थी। अब मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, डेटा की मदद से बताता हूं। अगर मैं FII का डेटा आपके साथ खोल के रखूं तो वहां पे आप क्लियरली देखोगे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक अच्छी चीज जरूर हुई है, लंबे समय बाद FII की सेलिंग रुक गई। आज FII टोटल 16,285 करोड़ का खरीद कर गए हैं, जिसके सामने 16,156 करोड़ का बेच कर गए हैं। नेट फिगर आया 129 करोड़ की बाइंग का, तो बहुत छोटी बाइंग थी लेकिन बाइंग थी। वहीं DII का आज मूड कुछ भी नहीं था, 9,400 करोड़ की बाइंग करी, 9,450 करोड़ की सेलिंग कर दी। नेट फिगर इनका आया 52 करोड़ की सेलिंग का। तो DII बेच कर गए, FII खरीद कर गए, पर दोनों ही तरफ बहुत छोटे लेवल पे नेट फिगर निकल के आया है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बाइंग तो नहीं थी, शॉर्ट कवरिंग थी, ये टिकाऊ नहीं है। और पहली बात, जो बाजार गिरता है, फर्स्ट रिकवरी आती है, वो टिकती नहीं है। यहां क्लियर हो गया माफ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले पैरामीटर पे, ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट आपको समझाएगी कि अभी सिचुएशन सब कुछ ठीक नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है, तो ज्यादा बुलिश होना ठीक नहीं है। निकाई करंटली 2.5% नीचे है, 1000 पॉइंट निकाई का बाजार क्रैश हो गया है। ऊपर 40,400 का हाई लगाया है निकाई ने, बल्कि 40,800 आई थिंक। करंटली 37,000 आ गया है। 10% कह सकते हो आप, जो जापान का बाजार है वो क्रैश हो गया है 10% अपने टॉप से। तो छोटी मोटी गिरावट नहीं है भाई।
अगले पैरामीटर पे देखें तो संघाई भी नीचे दिख रहा है आपको। हैंग सेंग की बात करूं तो 1% नीचे दिख रहा है आपको। ग्लोबल मार्केट में यूरोप फ्लैट है, लेकिन डेक्स आधे % नीचे और कैक फ्लैट है। अमेरिका में डाउ जोन्स जरूर 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन नैस्डैक इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है। रसल 2000 भी 1/3%, रसल 2000 में 1/3% की तेजी है और विक्स उनका 2% ऊपर है। तो ग्लोबल सिचुएशंस भी ठीक नहीं है। विप्रो रिजल्ट के बाद आप कुछ भी समझे, लेकिन एडीआर 3% है। अब लेट्स सी मंडे को बाजार कैसा ट्रेड करता है। तो सिचुएशन अभी गंभीर है, समय दें अपने आप को भी, अपने निवेश को भी, और उसी के बाद कोई डिसीजन लें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्रेश अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।